A very good morning and a blessed New Year 2026. Loving people of God, on this beautiful morning of January 8th, I'm going to share with you a very powerful message from the book of Mark, chapter 11, verse 23. And the title of my message is Divine Power in Your Mouth. So let us open our Bibles without wasting any time to Mark 11 verse 23. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हमने ये वचन हजारों बार अपनी लाइफ में सुना और पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन की पावर अभी तक भी समझ नहीं पाए हैं। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना एक शब्द से की। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और उसने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। इसी प्रकार उसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी सृष्टि में हमें दिखता है, उसने एक शब्द से बनाया। और ये उसी के मुंह बोल से सब कुछ सृजा गया है। लेकिन उसने मनुष्य को अपने हाथों से अपनी समानता और स्वरूप में रचा और उसके नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूंका। मेरे प्रियो, उसने मनुष्य को वही अधिकार दिया जो उसके पास है, या उसने अपने आगे नए नियम में हम देखते हैं अपने चेलों को भी वही अधिकार दिया। उसने कहा कि जो काम मैं करता हूं वही काम तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े बड़े काम भी करोगे। और उसने जो जीव जंतु जो बनाए हैं, किसी को भी ये पावर नहीं दी। हाँ, पैरट कॉपी करता है, लेकिन उसको या किसी और जानवर को सोचने, समझने, बोलने की शक्ति नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ उसने मनुष्य को ये पावर दी। नए नियम में भी यीशु अपने डिसाइपल से कहते हैं, जो काम मैं करता हूं उससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्रियो, ये आगे मार्क 11 में वर्स 12 to 14 में हम पढ़ेंगे। तो दूसरे दिन जब बैतनिया से निकले कौन? यीशु और उसके चेले, तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और ये सब बातें उसके चेले सुन रहे थे और ये कहकर वो आगे बढ़ गए। लेकिन जब फिर नेक्स्ट डे भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं 22 में, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और 23 जो हमने अभी वर्ष ऊपर पढ़ी है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, तो जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और 24 वर्ष में वो कहते हैं,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाना चाहते थे कि सुबह मैंने इस अंजीर के पेड़ को सूखने को बोला, जो एक दिन पहले बोला, और आज वह सूख चुका है। उसने कहा कि जो कुछ तुम अपने मुंह से कहोगे वो पूरा होगा। इशाया 57 वर्स 19 में यहोवा ने कहा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो दूर और निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार मीन्स वह जो कुछ तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेगा वो क्या होगा, उसे मैं क्रिएट कर दूंगा या फैशन कर दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, बी केयरफुल कि आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। जाने अनजाने में हम बहुत सारी नेगेटिव बातें अपने मुंह से बोल देते हैं और हमें ये गुमान भी नहीं होता कि आगे जाके इसका क्या हमारे जीवनों पर या हमारे बच्चों के जीवनों पर क्या असर पड़ेगा, ये कोई सोचता ही नहीं है। जैसे अब हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं, आज के बच्चे बहुत मतलब कहना नहीं मानते, या जो कुछ भी उनके आजकल का है चल रहा है दौर, तो बहुत आम बात है कि बोल देते हैं, चाहे अपने बच्चे के लिए या दूसरे के बच्चे लिए, बहुत शैतान है, बहुत ढीठ है, सुनता नहीं है। इस तरह की कई बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं। या हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तो कोई बोल देता है कि अभी मंदी चल रही है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लॉस में चल रहा है हमारा बिजनेस या हमारा काम, जो कुछ भी वो XYZ करते हैं, तो बड़े आराम से या कहीं हमसे मांग ना ले या क्या है, इस तरह करके मतलब सही बात नहीं बोलते हैं। और तो आप ये समझिए वो कैसे फलवंत हो सकते हैं जब अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं, मंदी है, हमारा कोई पूरी नहीं पड़ती है, हमारे घर में ये घटी है वो घटी है, तो वो कैसे फलवंत हो सकते हैं। जो अपने मुख से ही बोल रहे हैं, और जो मुंह से आपने बोल दिया तो परमेश्वर तो उसको क्रिएट करेगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं। वो नहीं जानते कि पहाड़ को उखड़ने को कहे और समुद्र को सूखने को कहे और शक न करे तो वो हो जाएगा। अभी हमने वचन में पढ़ा है ना। तो डियर फ्रेंड, चाहे कैसी भी हमारी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो सब आपके मुंह के वचन से बदल जाएंगी। यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि यदि जीसस ने कुछ कहा है तो वो बहुत ही पावरफुल है। प्रोवर्ब चैप्टर 18 वर्स 21 हमें बताती है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। कभी भी अनजाने में मुख से अपने जीवन या अपने बच्चों या अपने अजीजों के या किसी के को भी श्राप दे देते हैं, और जब वो जीवन में हो जाता है, क्रिएट हो जाती है वो चीज, फैशन हो जाती है वो चीज, तो कोई दवाई कोई दारू जीवन में वो उसे बदल नहीं सकती। जीसस ने कहा जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वह चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसे पूरा होना ही है, क्योंकि तुम्हारे मुंह में एक डिवाइन पावर है। जब आप बोलेंगे कि मैं ब्लेसेड हूं, तो आपके दुश्मन क्या है, अंधे हो जाएंगे।
वो देख ही नहीं पाएंगे और आप अपने आप को बेस्ट प्लेसेस पर पाएंगे। ये आजमा कर देख लीजिए, दुनिया की बेस्ट चीजों के आप हकदार होंगे। कोई डिप्रेशन, कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। जिसके पास अच्छी जॉब नहीं है वो कहे कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई है। जिसका प्रमोशन नहीं है, मेरा प्रमोशन हो गया है। जिसके पास बेबी नहीं है सालों से, वो कह दे कि मैं ब्लेसेड हूं और मैं प्रेग्नेंट हूं और गॉड ने जीसस ने मुझे बेबी दे दिया है। और ये अपने मुंह से डिक्लेयर करें तो वो फल जरूर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर पूरी कर ना सके। बस हमें अपने मुंह से डिक्लेयर करना है। उसके वचन हैं जो हम बोलकर अपने मुंह से डिक्लेयर करेंगे, वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। ये डिपेंड करता है कि हम अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। वो क्रिएट होगा, हमारे जीवन में होकर ही रहेगा। परमेश्वर कहते हैं मैं आपको डिवाइन पावर देता हूं, ताकत दी है उसने, हमारे शब्दों में ताकत दी है, क्योंकि वही उसने हमें अथॉरिटी दी है कि जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। वह किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, उसने हमें चॉइस दी है। ही इज वेरी जेंटल। ये हम पे डिपेंड करता है कि वो हम माने या ना माने। वो हमें नहीं कहता कि ड्रिंक मत करो, सिगरेट स्मोक मत करो, ड्रग्स मत लो, एडल्ट्री मत करो। हमें फ्रीडम है, हम जो चाहे वो करें। चोरी मत करो। आज इंसान छोटी छोटी बातों में भी उसका ईमान नहीं है। अपने वर्किंग प्लेस पे A4 शीट ही पड़ी है, वही निकाल के ले जाते हैं। तो कहाँ है ईमान? हमारी छोटी से छोटी बात का भी हमसे लेखा या हिसाब लिया जाएगा। और वो हमें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा। हमें उसने पावर दी है, हमें सोचना है। और होली स्पिरिट हमें धीमी आवाज में बताती भी है ये चीज सही है, नहीं है, यह हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस होली स्पिरिट की बात को सुने या ना सुने। और बस परमेश्वर का वचन हमें कहता है आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ योर लिप्स। उत्तम मांगोगे तो तुम्हें उत्तम मिलेगा। बेस्ट चीज मांगोगे तो बेस्ट चीज ही मिलेगी। आज आप कहिए बिजनेस कर रहे हैं, कभी मत कहिए मैं मंदी के दौर, बेशक हो, हर सिचुएशन में उसका धन्यवाद करो और कहो कि मेरा बेस्ट है, कारोबार बेस्ट है और बेस्ट होगा। उतार चढ़ाव तो हर जगह हर चीज में आते हैं जीवन में, पर हमें अपने मुंह से नहीं बोलना, अपने मुंह के शब्दों पर बहुत ही ध्यान देना है। Hebrew chapter 10 verse 23 says, आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मीन जो हम बोलते हैं उसे पकड़े रहें। ये नहीं एक बार मान लिया, एक बार कह दिया तो बस छुट्टी होगी। मांगते रहिए, पकड़े रहिए। डेली सुबह शाम जब मौका मिले, आई एम ब्लेस्ड, माई सन इज ब्लेस्ड, माई डॉटर इज ब्लेस्ड, माई वाइफ इज ब्लेस्ड, माई हाउस इज ब्लेस्ड, my business is blessed, the work of my hands are blessed। तो वो हमारे जीवन में जरूर होगा। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35 स्टेट्स, भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो निकम्मी बातें मनुष्य अपने मुंह से निकालेगा या कहेगा, वो न्याय के दिन हर उस बात का लेखा देगा।
उस जो बुरी बात या निकम्मी बात मुंह से निकाली है उसको इस वर्ल्ड में रहते हुए भी वो बातें, निकम्मी बातें उसके जीवन में पूरी होंगी, और जज एट द टाइम ऑफ जजमेंट भी उसका हिसाब लिया जाएगा। जीसस ने बताया कि आपके मुंह की बात कितनी अहमियत रखती है। अगर आपके मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं है तो कोई भी पास्टर, कोई भी प्रीचर, कोई भी इवेंजलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। आपके बोलने से आप जानते ही नहीं कि आपके बोलने से क्या हो जाएगा। कभी कभी जैसे आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या बोल दिया, और जब वो आपके जीवन में होता है तो आपको याद भी नहीं होता कि शायद मैंने कभी ये कहा था। नॉर्मली आप बोल देते हैं, जैसे मैं तो इससे तंग आ गया हूं, है ना, या तंग आ गई हूं, मैं बहुत दुखी हूं, वो ही आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता है। क्यों बोले? परमेश्वर कहता है सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, तंगहाली में, बीमारी में, मुसीबत में, हर बात में धन्यवाद करो, और उसके जो लिखित वचन है, जो उसके मुंह से निकले हैं, उनको डिक्लेयर कीजिए। अगर बीमार है, बीमार कहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। गरीब कहे मैं अमीर हो गया हूं। वीक कहे मैं स्ट्रांग हूं। और देखिए कि आपके मुंह के बोल क्या रंग लाते हैं। सपोज कई बार कह रहे थे इस पे तो दुष्ट का साया है, या इस पे तो भूत सवार है, ये तो बहुत शैतान, मतलब इसने कब्जा कर रखा है, और हम सोचते नहीं कि इसका क्या असर पड़ेगा। बड़े ऐसे ही बोल जाते हैं, अपने बच्चों को भी बोल जाते हैं। अरे मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जवान शेर अजगर के जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा, और आप कहते हैं इसने जादू कर दिया, उसने जादू कर दिया, ये कर दिया। उसने कहा है ना, कोई भी दुष्ट की चाल हथियार तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होगी। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कोई दुष्ट, कोई किसी ये सांप बिच्छू कौन है? दुष्ट है, शैतान है, वो हमारे नजदीक आ ही नहीं सकते। कोई दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर ही नहीं सकती है। परमेश्वर ने उसको पहले ही अपने पैरों तले रौंद दिया है। लेकिन आप अपने मुंह से बोल देते हैं, और परमेश्वर के जो वचन है उससे आप सहमत ही नहीं होते, तो वो जिंदगी में कैसे पूरा होगा? कैसे आप छुटकारा पाएंगे? जब हम कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और आज आप अपने हाथों को उठाकर जो कुछ भी बुरे शब्द बोले हैं तो उन्हें कैंसिल कीजिए। जिस तरह हम बोलते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, और चंगे होते भी हैं। ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। इसी तरह आपने जो जाने अनजाने में जितने भी आपको याद हैं, आपने कोई भी नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं जो कर्स लाते हैं, आज ही और अपने हाथ उठाकर और परमेश्वर से क्षमा मांगिए, और उन नेगेटिव वर्ड्स को कैंसिल कीजिए अपने जीवन से, एक एक करके। और आज से कहना शुरू कीजिए, मैं ब्लेसेड हूं, मेरी फैमिली ब्लेसेड है, मेरे बच्चे ब्लेसेड हैं, मेरा घराना ब्लेसेड है, मेरे फाइनेंसेस ब्लेसेड हैं, मेरी हेल्थ ब्लेसेड है। दुष्ट शैतान श्रापित है, बीमारियां श्रापित हैं, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, हो चुके हैं।
उसके लहू बहाने से हमें छुटकारा मिला है। अब कोई बंधन हमारे जीवन में नहीं है। शैतान का कोई अधिकार हमारे घर पर, हमारे जीवन पर, हमारी फैमिली पर नहीं है, हमारे बच्चों पर नहीं है। उसको पांव के नीचे परमेश्वर ने रौंद दिया है। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, याद रखिए, शब्दों में वह ताकत है कि हम जो बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है, गुस्सा आने पर भी अपने मुंह के शब्दों पर ध्यान देना है। गुस्से को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। पाप मीन्स कोई भी अपने मुंह से गलत बात, गलत शब्द, नेगेटिव बात मत निकालिए जो कर्ज लाए। गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं और जो वर्ड आपके मुंह से निकलते हैं आप तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है, क्योंकि आपने जो बीज बो दिया वो किसी ना किसी दिन पेड़ बन जाएगा। और आप कहेंगे कि ये पेड़ तो मैंने तो लगाया ही नहीं था, क्योंकि आप बोल के भूल चुके हैं। जब एक, आपको मालूम होगा बाइबल में लिखा है, जब एक स्त्री अपनी बेटी को जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी यीशु के पास लाई, तो यीशु से जब बोली कि इसमें दुष्ट आत्मा है, तो यीशु ने कहा, क्या कहा था? मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। तब भी वो स्त्री बोली, कुत्ते भी तो जो मेज पर से चूर चार गिरती है वो खाता है। तो यीशु ने कहा चली जा, और कुछ नहीं कहा, उसने कहा चली जा, और उसकी बेटी की दुष्ट आत्मा निकल गई, वो चंगी हो गई। तो ऐसी पावर हमारे प्रभु यीशु मसीह में थी, वही पावर उसने हमें भी दी है। उसने ये नहीं कहा कि जा चली जा, चंगी हो गई। बस उस लेडी का विश्वास देखो, जब इतनी बड़ी बात भी कहा कि बच्चों की रोटी को छीन के कुत्तों को नहीं देखा, उसने कहा कुत्ते भी तो जो मेज पे से चूर चार गिरती है उसे खाते हैं। और यीशु ने कहा चली जा, और वो जब चली गई, वहां से निकली, तो उसकी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बेटी ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योएल 3:10 में लिखा है, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। तो ये क्या है? हमारी जो जुबान है एक तलवार और बर्छी का काम करती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे यूज करें। आगे वचन इसी में कहता है, जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूं। ये नहीं कहे कि मैं बलहीन हूं, मैं निर्बल हूं, दुर्बल हूं। वो कहे मैं वीर हूं। वचन तो कहता आया है, बताता आया है कि कैसे बलवान हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे ब्लेसेड हो सकते हैं, और सिर्फ बोलने से ही हो जाता है। बस पॉजिटिव बोलना शुरू करें। परमेश्वर आपके सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर देगा। जो कुछ भी लाइफ में गलत होगा वह बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया है। मत भूलिए, अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया है, और वो बोलने की भी पावर आपको और हमें दी है, जो किसी जीव जंतु या पशु पक्षी को उसने नहीं दी। जब उसने मुंह के शब्दों से इस सृष्टि की रचना की है, सब कुछ बनाया है, तो क्या आप और हम जो पाना चाहते हैं, जहां हम अपने आप को देखना चाहते हैं, हम अपने वचनों के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मुंह के शब्दों पर हाँ और आमीन की मोहर लगाता है।
इसलिए आज इस मैसेज के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहूंगी कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आप जरूर बहुत से फलवंत होंगे। आइए इस न्यू ईयर 2026 में हम ये एक प्रण करें कि कोई भी नेगेटिव बात जो हमारे जीवन में कर्ज लाती है नहीं बोलेंगे। बहुत सोच समझ के अपने मुंह से कोई बात निकालेंगे। बस सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स को ही बोलना है जो कि हमें बहुतायत से बढ़ाएगा। ये आज की डेट टाइम नोट कर लीजिए। ये वचन झूठा नहीं है, ये वचन परमेश्वर के मुंह के द्वारा लिखे हुए लिखित वचन है और जिनको हमने अपने जीवन में बोलकर डिक्लेयर करना है और वो वचन हमारे जीवन में हो जाएगा। इस समय मेरे को एक गाना याद आ रहा है, मैं गा नहीं पाती हूँ लेकिन मैं जरूर एक दो लाइन उसकी बोलूंगी। Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Yes, my dear people of God, परमेश्वर के लिखित वचन को अपने मुंह से उस अथॉरिटी से डिक्लेयर कीजिए और उसकी भरपूर आशीषों का आनंद अपने जीवन में इस 2026 एंड टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड लीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस। यदि आप इस मैसेज से आशीषित हुए हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जिसने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।